नमस्कार, मानी ज्ञान में समझते हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट की कैपिंग कैसे होती है। अस्पताल से जैसे ही आप डिस्चार्ज होते हैं, आपको एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है। अस्पताल के इस बिल में वो सेवाएं शामिल होती हैं जो इलाज के दौरान आपको मिलती हैं। इसमें कमरे का किराया भी शामिल रहता है। आमतौर पर रूम रेंट कवरेज 4 प्रकार के होते हैं। इनमें बिना सब लिमिट के रूम रेंट होता है, को पेमेंट के साथ रूम रेंट होता है, खास तरह के रूम्स के लिए रेंट कवर होता है और एड ऑन कवर के रूप में सब लिमिट के बिना भी रूम रेंट शामिल है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो इस बिल का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। ऐसे में क्लेम में रूम रेंट को कैसे तय किया जाता है, ये समझना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट कैपिंग एक टर्म है। इसमें बीमा कंपनी एक निश्चित सीमा तक कमरे के किराए का भुगतान करती है और ये निर्भर करता है कि आप बीमा का प्रीमियम कितना दे रहे हैं। आमतौर पर रूम रेंट की राशि मूल बीमा कवर के 1 से 2% के दायरे में होती है। उदाहरण के लिए आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। पॉलिसी में रूम रेंट पर सम इंश्योर्ड का 1% तक कवर किया जाता है, तो इस लिहाज से बीमा कंपनी 5,000 रुपए प्रतिदिन तक के किराए के रूम को कवर करेगी। आईसीयू में भर्ती होने के मामले में बीमा कंपनी दुगना कवर दे सकती है। यानी आम कमरों में ये सीमा 1% तक है, तो आईसीयू रूम में ये 2% या उससे ज्यादा भी हो सकती है। यदि कमरे का किराया निर्धारित सीमा से बाहर है तो ऐसे में बीमित व्यक्ति को अतिरिक्त शुल्क अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इसलिए रूम रेंट कैपिंग के तहत कितना कवर किया जाएगा, ये हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। आजकल कुछ कंपनियां रूम रेंट की कैपिंग के बिना भी बीमा बेच रही हैं।